everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the last part of Contract of Agency. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ एन एजेंट फर्स्ट. तो बच्चों, एज एन एजेंट ये उसका राइट्स या पावर या फिर अथॉरिटी है कि वो वही एक्ट या कंडक्ट करे जो कि लॉफुल है. यानी अगर प्रिंसिपल ने कोई अनलॉफुल या इलीगल एक्ट का इंस्ट्रक्शंस दिया है तो ही कैन डिनाई, मतलब वो मना कर सकता है, एंड रिसॉर्ट ओनली टू द लॉफुल एक्ट्स फॉर द प्रिंसिपल. देन एज एन एजेंट ही शुड एक्ट प्रूडेंटली, मतलब केयरफुली, सो दैट उसके एक्ट की वजह से प्रिंसिपल का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए. देन अगर कोई एक्ट वो खुद नहीं कर सकता तो एज एन एजेंट ही कैन अपॉइंट सब्सटीट्यूट एजेंट फॉर द प्रिंसिपल. देन इफ एन एजेंट को अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंटिन्यू ही नहीं करना है तो ही कैन इवन रिनाउंस द एजेंसी. और अगर प्रिंसिपल ने टाइम पीरियड के पहले एजेंसी मान लो टर्मिनेट कर दी जिसकी वजह से एजेंट का कोई लॉस हुआ है, उसके लिए ही कैन आस्क द प्रिंसिपल टू प्रोवाइड हिज कॉम्पेंसेशन फॉर टर्मिनेटिंग द एजेंसी बिफोर द टाइम पीरियड. देन नॉट ओनली प्रिंसिपल बट ऑल्सो प्रिंसिपल्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंट विल हैव टू टेक रिक्वायर्ड एंड रीजनेबल स्टेप्स. और अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट हैज़ रिसीव्ड एनी मनीज, देन agent has the authority to retain it but in safe custody and on behalf of the principal. अगर agency is made for consideration, then agent का right है to claim remuneration for his work from the principal. And in case if the principal is not paying the remuneration, तो जो sale proceeds agent ने principal के behalf पे collect किया है, he has the right to retain it until the principal pays him the remuneration. This is called as right of lien. एंड लास्टली, अगर एजेंट का कोई लॉस या डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, देन ही कैन इवन आस्क फॉर इंडेमनिफिकेशन. तो ये था एजेंट का पावर, अथॉरिटी एंड राइट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द एजेंट. तो बच्चों, एजेंट का दी हुई ड्यूटी या अथॉरिटी एजेंट बिना प्रिंसिपल को पूछे किसी और को डेलीगेट यानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. देन प्रिंसिपल के दिए इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एजेंट विल ऑल्सो हैव टू यूज हिज ओन माइंड टू टेक वाइज डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल. एजेंट जो भी एक्ट या कंडक्ट करता है एजेंसी के दौरान, इट शुड बी एज पर द डायरेक्शंस एंड मैंडेट ऑफ द प्रिंसिपल. एजेंसी के दौरान कितना पैसा आया, कितना गया का प्रॉपर अकाउंट एजेंट विल हैव टू मेंटेन इन ऑर्डर टू शो इट टू द प्रिंसिपल. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट कि प्रिंसिपल से कोई भी फैक्ट्स ना छुपाए. इनफैक्ट जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है ही हैज़ टू डिस्क्लोज इट टू द प्रिंसिपल. एजेंट जो काम कर रहा है वो सब प्रिंसिपल के बिहाफ पे होना चाहिए. ही कैन नॉट डील ऑन हिज ओन. अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स उसे पता चला है तो ही शुड इन्फॉर्म द सेम टू द प्रिंसिपल. एंड लास्टली, एजेंट का ड्यूटी है कि प्रिंसिपल से कोई भी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को कंसील यानी हाइड ना करे. Now talking about the liabilities of the agent. बच्चों, if the agent has delegated his work to another person, that is sub-agents, तो बच्चों for every act of sub-agent, the agent will be held liable. In case of any bookkeeping and records, अगर agent ने कोई झोल किया है तो he will be liable to account for profits to the principal. अगर प्रिंसिपल के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में जाकर एजेंट हैज़ एक्टेड तो एजेंट विल बी लाइबल फॉर द लॉसेस कॉज्ड बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. और अगर एजेंट की नेग्लिजेंस या अनस्किलफुल कंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को लॉस या नुकसान हुआ है तो एजेंट विल बी लाइबल फॉर द सेम. एंड लास्टली, इन केस ऑफ एनी फ्रॉड द एजेंट हैज़ कंडक्टेड विद एनी थर्ड पार्टी for which the principal has suffered losses, then the agent will be liable for such frauds. Now let's move on to understand the rights, duties and liabilities of the principal. Talking first about the rights, power and authority of principal. तो बच्चों, principal has the power to ratify, meaning accept the act of agent. In case of any act जिसका instruction principal ने नहीं दिया था और अगर agent ने वो act किया है तो प्रिंसिपल हैज़ द राइट टू रिजेक्ट या डिसओन सच एक्ट ऑफ एजेंट. जिस तरह प्रिंसिपल एजेंट को अथॉरिटी दे सकता है, उसी तरह प्रिंसिपल जब चाहे एजेंट को दी हुई अथॉरिटी रिवोक यानी कैंसिल भी कर सकता है. एजेंट के एक्ट से हुए प्रॉफिट को प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है एंड उसके रॉन्गफुल एक्ट से हुए लॉसेस को एजेंट से रिकवर भी कर सकता है.
जिस एक्ट या ट्रांजैक्शंस का इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ने नहीं दिया था, एजेंट द्वारा किए वो एक्ट या ट्रांजैक्शंस को प्रिंसिपल रेप्यूडिएट यानी रेफ्यूज भी कर सकता है. If agent has earned any secret profits during the agency, then principal has the right to claim the same. And last, any act done by the agent beyond its authority, principal उन acts को accept नहीं करेगा. Now talking about the duties and liabilities of the principal, तो बच्चों it is the duty of the principal to pay fee or remuneration to the agent for the work that he has done. अगर एजेंट ने एजेंसी के दौरान कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है टू कंप्लीट द वर्क ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल विल हैव टू पे फॉर सच एक्सपेंसेस. अगर एजेंट को कोई लॉस या डैमेज हुआ है व्हाइल एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल विल हैव टू इंडेमनीफाई एंड कॉम्पेंसेट द एजेंट फॉर सच लॉसेस. अगर प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को एक्सीड करके इफ द एजेंट हैज़ एक्टेड बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी because of which any third party has suffered any loss, then in this instance principal will be liable for such unauthorized act of the agent. So bachcho, here we complete the series of Indian Contract Act. Hope you've understood the same clearly. In case if you want to reach out to me for any queries virtually, I'm available on Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn. And for all the notes on law, here is the link to join the group, also provided in the description below. So until we meet next time with a new law topic, thank you everyone. Bye bye.